नमस्ते। आज 21 अप्रैल 2025 को ईसाई क्रिश्चियंस वर्ल्ड के रिलीजन के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसिस की जीवन लीला समाप्त हो गई। उनका देहांत हो गया, डेथ हो गई। वो 266वें पोप थे। पिछले 2000 साल की क्रिश्चियन जब जीसस क्राइस्ट ने एस्टेब्लिश किया था क्रिश्चियनिटी, और दुनिया में किसी भी धर्म को सबसे पहले नाम दिया गया क्रिश्चियनिटी। उसके बाद तो सनातन धर्म, उसके बाद तो बहुत से धर्म बने। और दूसरी चीज ये थी कि ये पहले पोप थे जो कि लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका से बने थे। इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। ये अमेरिका या यूरोपियन नहीं थे, लैटिन अमेरिकन थे। अर्जेंटीना में जन्मे। अच्छे बहुत इंसान थे। प्यार मोहब्बत का उन्होंने संदेश बांटा, सारी जिंदगी अमन शांति का संदेश बांटा। तो एक ऐसे अच्छे आदमी के जाने पे दिल को तकलीफ होती है। ऐसे आदमी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और उनके ध्यान से एक ऐसा अच्छा इंसान कम हो गया दुनिया से। तो अभी 4 दिन पहले फ्राइडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर के दिन वो सेंट पीटर्स में लास्ट टाइम उन्हें पब्लिक को ब्लेसिंग्स दी। वो व्हील चेयर पे थे। अभी तो पहले 15-20 दिन हॉस्पिटल में भी रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने पब्लिक ऑडियंस दिया था, गुड फ्राइडे दिन को दिया था, और सबको आशीर्वाद दिया, सबकी भलाई की कामना की। तो जिसने अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में, ह्यूमैनिटी की सर्विस में बिताया, उसकी कोई भी कास्ट हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सबकी जिसने भलाई सोची हो, ऐसे बहुत कम इंसान होते तो हैं। उनमें से मैं भी हूं जो सबकी भलाई सोचता हूं, मगर मैं उतना महान नहीं हूं जितने पोप फ्रांसिस थे। उन्होंने धर्म की सेवा तो सब करते हैं, रिलीजन की, मगर वो सब धर्म वालों की भलाई की नहीं सोचते। वो मानवता है, अल्टीमेट परम सत्य, परम आनंद। तो ऐसे आदमी के जाने से तकलीफ तो होती है, मगर आदमी आते हैं, जाते हैं, पैदा होते हैं, बढ़ते हैं। अब आज उनका देहांत हो गया, उनका लास्ट राइट्स होंगी। उन्हें कहीं ग्रेव यार्ड में बरी कर दिया जाएगा, कोई वेटिकन कॉम्प्लेक्स में, और उनकी जगह दूसरा एक नया पोप इलेक्ट होगा। पोप का हमेशा इलेक्शन होता है, जो रिलीज हेड होते हैं। जैसे इस्लाम में खलीफा होते थे, उनको कोई इलेक्शन नहीं होता था। ये सनातन धर्म में जो ये शंकराचार्य, इनका भी कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता। ये सब नॉमिनेटेड होते हैं। जैसे आरएसएस के प्रमुख भी नॉमिनेटेड होते हैं, इनका भी कोई इलेक्शन नहीं होता। जिसको ओपन इलेक्शन बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इलेक्शन, वो नहीं होता। पोप का होता है। वहाँ पे जितने भी कार्डिनल्स हैं सब नाम प्रपोज करेंगे। उनमें कोई कैनवेसिंग नहीं होती है वहाँ। वोटिंग तो होती है, कैनवेसिंग नहीं होती है, प्रचार प्रसार नहीं होता। उसके बाद उनका मेथड है, प्रोसेस है सिलेक्शन का। सिलेक्शन होता है, इलेक्शन। selection and election both merge into one.
टू मर्ज इनटू वन। तो बहुत अच्छी परंपरा है। सब दुनिया में हमारी शांति चाहने वाले, ऐसी और भी कुछ ज़्यादा आदमी पैदा हो जाए और दुनिया में अमन शांति आ सके। मैं क्रिश्चियन वर्ल्ड में ही सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं दुनिया में, चाहे वो क्रूसेडर्स थी यरूशलेम को कब्जा करने के लिए मुसलमानों से और ईसाइयों के बीच में, और रोमन वॉर्स हुई हैं, बहुत लड़ाई, बहुत खून खराबा है। और अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार दोनों यूरोप में क्रिश्चियन वर्ल्ड थे, और आज भी यूक्रेन और रशियन दोनों ही क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। मारा मारी हो रही है। तो जिस मोजेस ने अपने कबीले पे जुल्म होता देखा, यहूदियों पे, जूस पे, अपने कबीले को लेके इजिप्ट से चला यरूशलेम पहुंचने के लिए, जो ख्वाबों का उसका शहर था, नहीं पहुंच सका। माउंट सिनाई पे अरब, वहाँ साउथ ऑफ इजिप्ट है, वहाँ पे वहीं उसकी डेथ हो गई। वो क्या 500 साल बाद सोलोमन पहुंचा था। सोलोमन शिबा ब्यूटीफुल लेडी थी, क्वीन ऑफ इथोपिया, जिससे उसने शादी की। दोनों बड़े पावरफुल थे। अब वो पहुंचे थे पहली दफा यरूशलेम। मगर आज 3000 साल बाद भी जूस, इजराइल और मुसलमानों में गाजा में लड़ाई हो रही है, मारा मारी हो रही है। तो जो धर्म जो थे बनाए गए अमन शांति के लिए, जुल्म सितम से बचने के लिए, वो जुल्म सितम से बच नहीं सके। जो उन्होंने जुल्म से खुद भुगते थे, वही उन्होंने दूसरों पे लागू कर दिए। ये है इतिहास का मजाक, ये है धर्मों का मजाक। हिंदुओं ने आपस में एक दूसरे को जितना मारा है, भाई भाई का कत्ल क्या कर रहे हैं, राजा बने। चाहे पृथ्वीराज चौहान बना अजमेर में, अपने 2 भाइयों का कत्ल करके, बड़े भाइयों का। क्या प्रताप बड़ा, क्या राणा सांगा बना, अपने बाप को जहर देके अपने भाइयों का कत्ल करके। तो ये तो सत्ता जो है, पावर, कत्ल तो होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, मगर ये धर्म नहीं है। धर्म वो था जो मोजेस का था, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, जिसको हिब्रू बाइबल भी बोलते हैं। हिब्रू बाइबल आपको मार्केट में नहीं मिलेगी इंडिया में, मगर इंटरनेट पे अवेलेबल है। कुरान में भी जो बहुत सी बातें हैं जो मोहम्मद साहब ने कही थी, तो उनका लास्ट सरमन है, खुतबुल वदा है, वो कुरान में नहीं है, वो इंटरनेट पे मिलेगा आपको। तो ये जब धर्म की बात करते हैं, तो धर्म की तो कहानी खून खराबे की कहानी है। उस खून खराबे के बीच में उसको खत्म करने के लिए, वो खून खराबा सत्ता के लिए था, वो पावर, उसको डाइल्यूट करके प्यार मोहब्बत का मैसेज लेके, चाहे तो जीसस क्राइस्ट आए, चाहे अब 266 पोप आए, अब उनके बाद 267 पोप इलेक्ट होंगे 2-4-5 दिन में। हफ्ता भी लग सकता है। ये जब 2011 में इलेक्ट हुए थे फ्रांसिस पोप, उस टाइम भी मेरे ख्याल में हफ्ता लग गया था शायद, होंगे। और 2011 से 2025 इनका पोप का जो है ऑफिस को बड़ी खूबी निभाया, अच्छा काम किया। बहुत से रिफॉर्म राइट चर्च में, कैथोलिक चर्च में, मगर जितने रिफॉर्म लाते हैं, जितने बुराइयां आती हैं, रिफॉर्म उससे कम हो पाते हैं। इसलिए बुराइयों का बड़ा स्टॉक जो बढ़ता रहता है। ये सब भी धर्मों का यही हाल है। तो खैर, आज मैं इनके अच्छे कामों को याद करके नमस्कार करता हूँ वो फ्रांसिस को, और अपनी कंडोलेंस देता हूँ। जो कंडोलेंस तो नहीं देनी चाहिए फ्रांसिस को, तो बहुत बड़े आदमी थे, अपने जीवन का उन्होंने काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, और उम्मीद कर रहे हैं जो नया पोप इलेक्ट होगा उससे अच्छा काम करेगा। ये चेन है, कड़ी है, चेन साइकिल, अच्छे काम कर, एक के बाद दूसरा पोप 266 भी हो, 267
267th पोप इलेक्ट होंगे। कहाँ के हमें कोई पता नहीं। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।